हेलो प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फुटप्रिंट विदाउट फीट से 4th चैप्टर, जिसका नाम है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। और इस स्टोरी को पढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी चोर को पकड़ना चाहते हो तो उसके पीछे चोर लगा दो। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों के बीच में सम्मान होता है। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट, और जिसको इस कहानी में जो है दर्शाया गया है। चलिए तो स्टोरी को पढ़ते हैं। एवरीवन थॉट दैट होरेस डेनी वाज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि होरेस डेनवी एक अच्छे और ईमानदार नागरिक हैं। ही वॉज अबाउट 50 ईयर ओल्ड एंड अनमेरिड एंड लिव्ड विद अ हाउसकीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और जो होरेस डेनवी हैं वो लगभग 50 साल के एक कुंवारे आदमी हैं। उन्होंने यानी कि अभी शादी नहीं करी है। वह एक चौकीदार के साथ रहते हैं जो उसके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित रहता है। In fact, he was usually very well and happy except for attack of hay fever in summer। और वह बहुत ही खुश मिजाज इंसान है, बस एक बात को छोड़कर कि वो जो है अपनी छींक से परेशान हैं। He made lock and was successful enough at his business to have to help her। और वह ताले बनाते हैं और अपने पेशे में बहुत सफल हैं। और उसने जो है अपने पास 2 नौकर भी रखे हुए हैं। यस, होरेस डेनवी वाज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। हाँ, होरेस डेनवी जो है एक बहुत ही रेस्पेक्टेबल यानी कि सम्माननीय व्यक्ति हैं, परंतु वह कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library। लगभग 15 साल पहले उन्होंने अब एक जेल की लाइब्रेरी में अपनी सज़ा काटी है। He loved rare expensive book, so he robbed a safe every year। और वह बहुत ही रेयर और एक्सपेंसिव जो बुक को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए जो है हर साल वो एक सेफ को लूटते हैं। Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months and secretly bought the books he loved through an agent। और हर साल जो है एक सक्सेसफुली बहुत ही ध्यान से जो है प्लान बनाते हैं और चोरी करते हैं। और वो जो चोरी होती है वो उससे जो पैसा होता है वो उनका पूरा 1 साल चलता है। और उस पैसे से जो है वो क्या करते हैं, सीक्रेटली एक एजेंट के थ्रू उन एक्सपेंसिव और रेयर बुक को खरीदते हैं। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर रॉबरी वाज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर। और अब जो है गर्मियों में जो है वो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि जो है इस बार भी एक ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जो कि पिछले साल हर बार की तरह सक्सेसफुल रहा है। For 2 weeks he had been studying the house at Sotover Grange, looking at its room, its electric wiring, its paths and its garden। और जो है वो क्या कर रहे हैं, वो 2 हफ्तों से जो है एक घर की स्टडी कर रहे हैं, यानी कि वहाँ की जो है रेकी कर रहे हैं कि कब कौन आ रहा है, कब कौन जा रहा है। और उन्होंने जो है वहाँ के जो सूटेवर ग्रेंज में जो रूम है, जो हाउस है, उस हाउस के रूम भी देख लिए हैं और उसकी इलेक्ट्रिक वायरिंग भी देख ली है और उसके रास्ते और उसका जो है गार्डन भी देख लिया है। दिस आफ्टरनून द 2 सर्वेंट हु रिमेन्ड इन द ग्रेंज while the family was in London had gone to the movies। और अब इस होम में अब इस घर में जो है बस केवल उसके 2 नौकर हैं। बाकी जो उस घर के जो मुखिया हैं या जो सदस्य हैं वो लंदन में जा चुके हैं और जो 2 नौकर जो रह गए हैं वो भी अब मूवी देखने जा रहे हैं। Horace saw them go and he felt happy in spite of little tickle of hay fever in his nose।
और हॉरेस जो है उनको जाते हुए देखता है और बहुत ज़्यादा खुशी होता है, परंतु उसको जो है छींक आ जाती है क्योंकि उसकी नाक में जो है एलर्जी की समस्या है, तो इसलिए उसे छींक आ जाती है। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक। और वो जो है हॉरेस डेनबी वो गार्डन की वॉल से जो है घर में एंट्री करते हैं और बहुत ही ध्यान से अपने टूल बैग को पैक करते हैं जो कि उनकी पीठ पर टंगा हुआ है। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल इन द ग्रेंज सेफ। और उस ग्रेंज सेफ में जो है लगभग 15,000 पाउंड की ज्वेलरी होगी। इफ ही सोल्ड दैम वन बाय वन ही expected to get at least 5,000 enough to make him happy for another year। और अगर हॉरेस डेनबी उस सारे सामान को एक एक करके बेचे तो लगभग उसे 5,000 पाउंड्स मिल जाएंगे जो कि उसकी एक साल को गुजारा करने के लिए काफ़ी हैं। There were 3 very interesting books coming up for sale in the Ottoman। और अब ओटमन में क्या है, नई इंटरेस्टिंग और अच्छी रेयर एक्सपेंसिव बुक आ रही हैं, आने वाली हैं, जो कि सेल के लिए आने वाली हैं। नाउ ही वुड गेट द मनी एंड ही वांटेड टू बाय देम। और अब जो है वो तिजोरी को लूटेगा और उससे जो पैसा मिलेगा उससे उन किताबों को खरीदेगा। He had seen the housekeeper hang the key to the kitchen door on a hook outside। और उसने देखा कि हाउसकीपर जो चौकीदार है उसने चाबियों के गुच्छे को किचन की डोर में गेट पर, यानी कि गेट पर जो बाहर की तरफ हुक लगा हुआ था उस पर उस चाबी के गुच्छे को टांग दिया। He put on a pair of gloves, took the key and opened the door। और हॉरेस डेनबी क्या करते हैं, वो एक ग्लव्स के जोड़े को पहनते हैं अपने हाथों में और चाबी को उठाते हैं और गेट को फिर खोलते हैं। ही वॉज ऑलवेज केयरफुली नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट। वो हमेशा सतर्क रहते हैं कि कोई भी फिंगरप्रिंट गलती से भी वहाँ पर छूटे ना। A small dog was lying in the kitchen. He stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way। और वहीं पर जो है किचन में एक छोटा सा प्यारा सा डॉग लेटा हुआ है और वो शोर मचा रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा भौंक रहा है। और फिर क्या होता है, थोड़ी ही देर में वो अपनी टेल को, यानी कि पूंछ को जो है फ्रेंडली वे में हिलाने लगता है कि जैसे कि वो हॉरेस डेनबी को जानता हो। ऑल राइट सैरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ड, ऑल यू हैड टू डू कीप डॉग क्वाइट was to call them by their right name and show them love। और हॉरेस डेनबी कहते हैं कि और सब ठीक है शैरी यानी कि उस कुत्ते का नाम है, और कहते हैं कि जो है अगर आपको किसी कुत्ते को शांत करना है तो सबसे पहले उस कुत्ते का सही नाम जानना जरूरी है और उसको बहुत प्यार दिखाना पड़ेगा। और ऐसे ही वो करते हैं, इसलिए वो जो डॉग होता है वो अपनी टेल को हिलाता है जैसे फ्रेंडली वे में। दिस सेफ वाज इन द ड्राइंग रूम बिहाइंड अ रादर पुअर पेंटिंग। और ये जो सेफ थी, ये सेफ ड्राइंग रूम में पुअर पेंटिंग के पीछे रखी हुई थी। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर इंस्टीड ऑफ बुक। और हॉरेस जो है वहाँ पर घूमते हैं, देखते हैं कि ये जो पिक्चर हैं इनको ही मतलब चोरी करना ठीक रहेगा, बुक की बजाय इनको चोरी करना सही रहेगा। बट दे टुक अप टू मच रूम इन अ स्मॉल हाउस, बुक वर बेटर। परंतु जो है ये जो पेंटिंग है, जो पिक्चर्स हैं, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा कमरा चाहिए और छोटे घर के लिए बुक ही बेटर हैं। देयर वॉज अ ग्रेट बाउल ऑफ फ्लावर ऑन द टेबल एंड हॉरेस फेल्ट हिज नॉइज टिकल। और वहीं पर एक टेबल पर एक बहुत बड़ा फ्लावर का गुलदस्ता रखा हुआ था और जिसकी स्मेल से उनकी नोज में एलर्जी हुई और उन्हें छींक आई। ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग।
और उन्हें एक छोटी सी छींक आई हल्की सी, और उन्होंने जो है अपने बैग को नीचे रख दिया। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल, और उन्होंने अपने बहुत ही ध्यान से जो है अपने टूल्स को जो है अरेंज करा। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, और उनके पास अब चोरी करने के लिए 4 घंटे थे जब तक कि जो है उस घर के नौकर वापस नहीं आ रहे थे। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन, और ये जो सेफ थी इसे खोलना कोई मुश्किल का काम नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक एंड सेफ ऑल हिज लाइफ, आखिरकार उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में जो है क्या करा है, उन्होंने लॉक और तिजोरियों को ही खोला है। द बर्गलर अलार्म वाज पुअरली बिल्ट, और जो चोरों से बचाने वाला जो अलार्म था वो जो है अचानक से बच जाता है। ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर, और वो जल्दी से भागते हैं और इसकी जो अलार्म है अलार्म की वायर को काट देते हैं। He came back and sneezed loudly as the smell of the flower came to him again, और वो फिर से जो है बहुत जोर से छींक मारते हैं, क्योंकि फिर से जो है उस फ्लावर की जो है स्मेल उनकी नाक में आ गई थी। How foolish people are when they own valuable thing, Horace thought, और होरेस सोचता है कि जो है लोग कितने मूर्ख हैं कि वो अपनी वैल्यूएबल थिंग की जो है जानकारी को एक मैगजीन में दे देते हैं। अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम एंड पिक्चर ऑफ दिस रूम, और एक मैगजीन के आर्टिकल में इस घर की जो है पेंटिंग और रूम के बारे में सारा का सारा प्लान था। द राइटर हैड इवन मेंशन दैट द पेंटिंग हाइड अ सेफ, और राइटर ने यहाँ तक भी मेंशन करा था कि पेंटिंग के पीछे एक अलमारी छुपी हुई है। बट होरेस फाउंड दैट द फ्लावर वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क, ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंडकरचीफ, परंतु जो होरेस डेनबी हैं उनको अपने काम में एक बस फ्लावर की वजह से थोड़ी मुसीबत का सामना कर रहा था, और उससे बचने के लिए उन्होंने अपने फेस को हैंडकरचीफ से कवर कर लिया। देन ही हियर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोरवे, व्हाट इज इट, अ कोल्ड और हे फीवर, और तभी जो है होरेस डेनबी ने एक आवाज़ सुनी जो कि गेट की तरफ से आ रही थी कि यह क्या है, क्या यह कोल्ड है या फिर एक छींक यानी कि एलर्जी है। हे फीवर एक एलर्जी को बोलते हैं बच्चों, जिसमें जो है किसी भी स्मेल से नाक में एलर्जी हो जाती है जिससे हमें स्नीजिंग होने लगती है, तो हे फीवर जो है उसी को बोलते हैं। तो वो जो आवाज़ होती है वो कहती है कि ये क्या है, क्या ये जुकाम है या फिर हे फीवर एलर्जी है। बिफोर ही कुड थिंक होरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन, और यहाँ वो सोचता इससे पहले जो है होरेस ने बोल दिया कि ये मुझे हे फीवर यानी कि छींकों की एलर्जी है, और फाउंड हिमसेल्फ अगेन स्नीजिंग अगेन, और फिर से जो है उसने छींक मार दी। द वॉइस वेंट ऑन, यू कैन क्योर इट विद अ स्पेशल ट्रीटमेंट, you know, if you find out just what plant give you the disease, और वो जो फिर से वॉइस आती है और कहती है आवाज़ में जो क्या होता है, you can cure it with a special treatment, तुम जो है इसे अपनी इस एलर्जी को सही कर सकते हो अगर तुम्हें सही उपचार मिल जाए। you know, क्या तुम जानते हो, if you find out just what plant give you the disease, अगर तुम जानते हो कि जो है किस पेड़ से तुम्हें या किस फ्लावर से तुम्हें यह एलर्जी मिली है, आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, और मुझे लगता है कि मैं सोचती हूँ कि तुम्हें जो है एक अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या दिखाना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम जो है अपने काम के प्रति सीरियस हो। आई हियर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, और मैंने जो है तुम्हारी आवाज़ को जो है सबसे ऊपर वाली छत से जो है अभी अभी सुना था। It was a quite kindly voice, but one with firmness in it. और ये जो आवाज़ थी बहुत ही दयालु और प्यार भरी, और परंतु इस आवाज़ में एक कड़कपन था। A woman was standing in the doorway and Sherry was rubbing against her. और उसने देखा कि जो है एक वुमेन गेट के पास जो है गेट के रास्ते पर जो है खड़ी हुई है, और शेरी जो है यानी कि जो डॉग है छोटा सा
वो अपनी बॉडी को जो है उस वुमेन से रगड़ रहा है, रबिंग कर रहा है। सी वॉज यंग, क्वाइट प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड, और वह जो औरत थी वो यंग थी और एक प्यारी सी मतलब प्रिटी दिखाई दे रही थी, और उसने जो है रेड कलर की ड्रेस पहन रखी थी। सी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन्ड द ऑर्नामेंट देयर, और वो जो है फायर प्लेस यानी कि चिमनी के पास गई और जो वहाँ पर कुछ ऑर्नामेंट यानी कि सजावटी सामान रखा हुआ था। डाउन शेरी, सी सैड, एनीवन वुड थिंक आई हैव बीन अवे फॉर अ मंथ, और उसने कहा कि जो है शैरी नीचे बैठो, और कोई सोच रहा था होगा कि जो है मैं यहाँ से 1 महीने के लिए दूर चली गई हूँ। सी स्माइल एट हॉरेस, और वो जो है हॉरेस को देखते हुए ऐसे हंसने लगी। एंड वेंट ऑन, हाउएवर आई केम बैक जस्ट इन टाइम दो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट अ बर्गलर, और हाँ अब मैं वापस आ गई हूँ, परंतु मैंने ये कभी भी उम्मीद नहीं करी थी कि मैं कभी किसी चोर से मिलूंगी। बर्गलर बच्चों चोर को बोलते हैं। होरेस हैड सम होप बिकॉज सी सीम टू बी एम्यूज्ड एट मीटिंग हिम, और होरेस जो थे सम उनको कुछ उम्मीद थी क्योंकि जो औरत थी बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रही थी, इसलिए होरेस को भी उम्मीद थी कि हाँ वो चोरी करते रहेंगे। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ ही ट्रीटेड हर द राइट वे, और वो जो है जो भी कोई मुसीबत आएगी तो वो जो है उसको अवॉइड करते रहेंगे। ही रिप्लाइड, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, और जो है उन्होंने रिप्लाई करा कि मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि मैं कभी इस घर के किसी सदस्य से मिलूंगा। सी नोटेड, आई सी व्हाट एन इनकन्वीनियंस इट इज फॉर यू टू मीट मी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू, और उसने जो है गर्दन हिलाते हुए कहा कि मैं देख सकती हूँ कि तुम्हें मुझसे मिलकर जो है क्या क्या असुविधा हो रही है, यानी कि किस किस समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जैसे डर लगना। What are you going to do, और तुम क्या करने जा रहे हो। Horace said, my first thought was to run, और Horace कहता है कि मैं जो पहले सोच रहा हूँ कि जो है मुझे अब भाग जाना चाहिए। Of course you could do that, but I would telephone the police and tell them all about you. They would get you at once, और वो औरत कहती है सुनकर कि जो है मैं भाग जाऊंगा, तो औरत कहती है कि जो है ऑफ कोर्स हाँ बिल्कुल, और तुम भाग जाओगे और मैं फिर क्या करूंगी, पुलिस को फ़ोन करूंगी और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी और वो तुम्हें हर हालत में पकड़ लेंगे। Horace said, I would of course cut the telephone wire first, and then he hesitated, a smile on his face. I would make sure that you could do nothing for some time. A few hours would be enough. और हॉरेस ने जो है कहा कि ऑफ कोर्स हाँ बिल्कुल तुम जो है कॉल कर दोगे, परंतु तुम्हारी कॉल करने से पहले मैंने ही पहले ही से ही जो है टेलीफोन के तारों को जो है काट दिया था। और अपने चेहरे पर थोड़ी सी हेजिटेट, थोड़ा सा तनाव लाते हुए और स्माइल करते हुए कहता है कि आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, और मैं जो है 100% श्योर हूँ कि तुम जो है कुछ समय तक कुछ भी नहीं कर पाओगी। अ फ्यू आवर वुड बी एनफ, और कुछ घंटे मेरे लिए काफ़ी होंगे। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी, और वो उसकी तरफ सीरियसली देखती है और कहती है कि क्या तुम मुझे हर्ट करोगे, क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे। Horace paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. और Horace जो है थोड़ा शांत हो जाता है और कहता है कि मैंने जो है तो मैं सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें जो है डराने की कोशिश करी थी, परंतु जो है मैं कर नहीं पाया। You did not frighten me, और कहती है कि तुम मुझे डरा नहीं पाए। Horace suggested it would be nice if you would forget you ever saw me, let me go, और Horace उसे सुझाव देता है कि यह अच्छा होगा कि जो है तुम मुझे जाने दो और तुम मुझे भूल जाओ कि तुमने कभी मुझे देखा भी है, इसलिए मुझे जाने दो। The voice was suddenly sharp. Why should I? You were going to rob me? If I let you go, you will only rob someone else. Society must be protected from men like you. और जो है गुस्से से थोड़ी जोर से बोलती है कि मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ, मैं तुम्हें क्यों जाने दूँ।
यू वर गोइंग टू रोम मी, और तुम मुझे क्या लूटने जा रहे हो? इफ आई लेट यू गो, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगी, यू विल रोब समवन एल्स, फिर तुम किसी दूसरे व्यक्ति को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, और जो है तुम्हारे जैसे आदमी को जो है, या फिर सोसाइटी को तुम्हारे जैसे आदमी से बचना चाहिए या बचाना चाहिए। होरेस स्माइल्ड, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्ड सोसाइटी, और होरेस जो है हंसते हुए कहता है कि मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिससे कि जो है सोसाइटी को डर लगे या फिर जो है घबराने की बात हो। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, और मैं केवल उन व्यक्ति को ही लूटता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मैं जो है जो स्टील करता हूँ, जो चोरी जो करता हूँ, एक बहुत ही अच्छे रीज़न के लिए करता हूँ, एंड और जो है मैं जेल में जाने से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। शी लाफ्ड एंड ही begged, thinking that he had proceeded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. Let me go. वो जो वुमेन होती है वो हंसने लगती है और हॉरेस डेनवी गिड़गिड़ाने लगता है और सोचता है कि उसने उस औरत को मना लिया है। लुक, आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग बट आई एम डेस्परेट, और कहता है कि देखो, मुझे तुमसे कुछ पूछने का कोई हक नहीं है, पर मैं परेशान हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मुझे जाने दो और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि कभी भी इस तरह की कोई भी हरकत या चोरी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, और मैं सच में तुमसे यह प्रॉमिस करता हूँ। She was silent, watching him closely. Then she said, "You are really afraid of going to prison, are you not? Are not you?" और वो जो है चुप होती है और उसे जो है चुपचाप उसे देख रही होती है, और फिर उससे कहती है, क्या तुम सच में प्रिजन में यानी कि जेल में जाने से डरते हो? आर यू नॉट, क्या है कि नहीं? शी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पीपल, और वो जो है कहती है कि मैंने जो है सिर हिलाते हुए कहती है कि मैंने जो है हमेशा गलत प्रकार के आदमियों को ही पसंद किया है। सी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टुक अ सिगरेट फ्रॉम इट, और वो टेबल पर रखे हुए सिल्वर बॉक्स को उठाती है जिसमें से जो है सिगरेट निकालती है और अपने मुंह पर लगाती है। होरेस ईगर to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter, और होरेस ने जो उसे खुश करने के लिए तैयार था और सोचता है कि वो जो है उसकी मदद करे, और इसलिए जो है उसने ग्लव्स को उतार दिया और उसे अपना लाइटर दे दिया। You will let me go. He held the lighter towards her, और उसने कहा कि जो है तुम मुझे जाने दोगी, और अपने मतलब लाइटर को जो है उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि क्या तुम मुझे जाने दोगी? Yes, but only if you will do something for me. हाँ, मैं तुम्हें जाने दूंगी, परंतु तभी जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे। Anything you say, और हॉरेस ने जो झट से कहा कि तुम जो भी कहोगी मैं वो करूँगा। Before we left for London, I promised my husband to take my jewel to our bank, but I left them here in the safe. हमने लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति से प्रॉमिस करा था कि मैं अपनी ज्वेलरी को बैंक में रख दूंगी, परंतु मैं उन्हें इस अलमारी में रखा ही छोड़ दिया। मैंने इस अलमारी में जो है रखा ही छोड़ दिया ज्वेलरी को। I want to wear them to a party tonight, so I came down to get them, but, और इसलिए जो है मैं चाहती हूँ कि इसलिए मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ क्योंकि आज रात को जो है एक बड़ी पार्टी है। सो आई केम डाउन टू गेट देम, बट, परंतु, और जो है मैं इसलिए मैं उन्हें लेने के लिए आई हूँ, परंतु। होरेस स्माइल्ड, यू हैव फॉरगेटन द नंबर ऑफ टू ओपन द सेफ, हैव नॉट यू, और हॉरेस जो है हंसते हुए कहता है कि जो है तुम शायद तिजोरी का नंबर भूल गई हो। क्यों भूल गई हो ना? यस, रिप्लाइड द यंग लेडी, और उस लेडी ने जो है कहा, हाँ, मैं जो है उसका पासवर्ड
या नंबर जो है भूल गई हूँ. जस्ट लीव इट टू मी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर, बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ. और जो है उसने कहा कि यह काम आप मेरे ऊपर छोड़ दो और वे आपको 1 घंटे के अंदर मिल जाएंगे, परंतु जो मुझे आपकी इस सेफ को तोड़ना पड़ेगा. डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मैंडेड बाय दैट टाइम. और उस औरत ने कहा कि डोंट वरी, कोई बात नहीं, जब तक मेरे हस्बैंड जो है अभी 1 महीने तक यहाँ पर नहीं आएंगे और तब तक जो है मैं इस सेफ को रिपेयर भी करवा दूंगी. And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewel and gone happily away. और 1 घंटे के अंदर उसने जो है उस सेफ को तोड़ दिया, खोल दिया और उसे सारी की सारी ज्वेलरी दे दी और फिर वहाँ से खुशी खुशी दूर चला गया. For 2 days he kept his promise to the kind young lady. और 2 दिन तक उसने अपनी इस प्रॉमिस को जारी रखा जो कि उसने उस लेडी से कहा था कि मैं अब कभी भी चोरी नहीं करूँगा. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the book and wanted and he knew he would have to look for another safe. और उसने क्या करा कि ये तीसरे दिन की सुबह ही जो है उसने उन पुस्तकों के बारे में सोचा जिन्हें वह चाहता था और वह जानता था कि उसे किसी अन्य तिजोरी की तलाश करनी होगी. बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान. परंतु उसने जो है उसे कभी फिर दोबारा ये चांस नहीं मिला. बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शोटेवर ग्रेंज. और उसी दोपहर को जो है एक पुलिसमैन ने के द्वारा उसे अरेस्ट कर लिया था क्योंकि उस शोटेवर ग्रेंज में जो रॉबरी हुई थी उसके आरोप में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है. हिज फिंगरप्रिंट फॉर he had opened the safe without glove were all over the room. और उसके फिंगरप्रिंट जो कि उसने ग्लव्स उस लाइटर को जलाने के लिए उतारे थे, उस लेडी को दिया था जो लाइटर उसके लिए उतारे थे, अब उसके फिंगरप्रिंट जो है ग्लव्स उतारने की वजह से उस पूरे कमरे में थे. एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर. और किसी ने भी उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करा कि जो है उस घर की मालकिन ने ही उससे उस की सेफ को खोलने के लिए कहा था. द वाइफ हरसेल्फ अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60 सेड दैट द स्टोरी वाज नॉनसेंस. जबकि उस घर की असली मालकिन जो कि ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 16 यानी कि जिसके ग्रे कलर के हेयर हो चुके थे. ग्रे कलर के हेयर जो है बच्चों बुढ़ापे में आते हैं और बहुत ही पैनी उसकी जीभ थी, मतलब चालाक थी, जो कि लगभग 60 साल के आसपास की बुढ़िया होगी. सैड उसने कहा कि जो है यह तो एक बहुत ही बेवाहियात स्टोरी है. हॉरेस इज नाउ असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन. और अब जो हॉरेस है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, यानी जेल की लाइब्रेरी में जो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद पर है. ही ऑफन थिंक ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वाज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वाज. और वह अब उसके बारे में जब भी उस लेडी के बारे में सोचता है तो वह जो कि उसी के पेशे की थी जिसने एंड हु ट्रिक्ड हिम जिसने उसे धोखा दिया था. ही गेट वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक अबाउट ऑनर अमंग थीव्स. तो जो है जब भी वो उस औरत के बारे में सोचता है जिसने उसे धोखा दिया था जो कि उसी के प्रोफेशन में थी, तो जब भी उसे जो है कोई याद दिलाता है कि चोरों के बीच में जो है ऑनर होता है, सम्मान होता है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है. तो ये थी बच्चों हमारी स्टोरी जिसे लिखा था विक्टर कैनिंग ने. और इसके जो क्वेश्चंस हैं बच्चों नीचे हैं, ये रहे इसके क्वेश्चंस. और क्वेश्चन को करने से पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा.
और इसके आंसर नीचे हैं। ये रहे बच्चों इनके आंसर्स। तो इस तरह से हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.